हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंदिता। टैरो आर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस एंड फीडबैक। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, आपको बताने के लिए कि ब्लेसिंग्स क्या आपको यूनिवर्स भेज रहा है, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, और साथ ही एंजल गाइडेंस। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हुई हैं। ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लजुली क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप यही सेम स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इन द थंबनेल ऑल्सो, और साथ ही अगर आप इस वीडियो को पॉज भी करेंगे तो आपको तीनों क्रिस्टल्स अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। फॉर योर बेटर व्यूइंग आई विल जस्ट प्लेस देम स्ट्रेट। ऑल्सो आप कोई भी सिचुएशन में सोचते हुए, जनरल रीडिंग में सोचते हुए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर, जिस तरह से जो मुझे कार्ड्स दिखाएंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या भेज रहा है आपकी सिचुएशन में ब्लेसिंग्स के तौर पर। प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विद योर सिचुएशन कम्प्लीटली, सो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आई विल सी यू एट योर पाइल। आई हैव मेंशन द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, लैपिस लजुली क्रिस्टल, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे फ्रॉम द यूनिवर्स। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव फेज आपके लिए शुरू होने वाला है ऑन एवरी फ्रंट। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, एज वेल एज योर जनरल लाइफ, रिलेशनशिप्स में अभी हो सकता है आप कुछ तरह की तन्हाई महसूस कर रहे हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, या ये भी हो सकता है दैट ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट भी आप शायद थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको हेल्प मिल जाए या आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएं। जो लोग सिंगल हैं, ऑल्सो आई कैन सी दैट अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। सो फाइनेंसेस में भी मेरे को बरकत दिखाई दे रही है। ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट डेफिनेटली जिस पर्सन का आप वेट कर रहे थे, जिस टाइम का आप वेट कर रहे थे, जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे थे, दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो एक वेटिंग पीरियड आप लोगों के लिए ओवरऑल खत्म हो रहा है। आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी सिचुएशन में, ये वेटिंग पीरियड आपके लिए खत्म हो रहा है। पाइल नंबर 1, मे बी देयर आर सम कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड। कोई ऐसे डिसीजंस आपको बनाने हैं अपनी सिचुएशन में जिसके लिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो। सो नाउ वो डिसीजंस भी आप बना पाओगे, और ऑल्सो एक ज़ील, एक डिटर्मिनेशन आपके लिए आ रही है आपकी सिचुएशन में, जो शायद कहीं ना कहीं गायब थी। आप शायद थोड़ा सा आपका लेड बैक एटीट्यूड था इन द पास्ट, या आप थोड़े से सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन अब यस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था इन द पास्ट, या अभी भी शायद चल रहा होगा व्हाइल यू आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग। आपको अपने आगे का रास्ता शायद समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था, और एक इल्यूजन था कि अब होने क्या वाला है आगे। सबसे पहली चीज़ तो जिस चीज़ का आपके लिए डिलेज थे आपकी सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स थी, वो आपके लिए अब खत्म हो रही है। एक वेटिंग पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया वो खत्म हो रहा है। सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1। सो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ब्लेस कर रहा है विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी विच इज देयर ऑन द कार्ड्स जो मैं देख सकती हूँ। साथ ही देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए एक ऐसा टाइम रहेगा ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल फ्रंट। टैरो की एक रीडिंग होती है, बट साथ ही लिखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाइल नंबर 1 आपके लिए कैसा रहेगा। सो वर्गोज के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ये सिर्फ कार्ड निकला है तो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ स्टार साइन रीडिंग, बट येस फॉर वर्गोज दिस इज डेफिनेटली अ नाइस टाइम कमिंग। कैंसेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। साथ ही आपको बताऊंगी अगेन ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, किसी भी रिलेशनशिप में या वर्क पे अगर आपकी कोई कन्फ्रंट्रेशन हुई है, कोई ऑपोजिशन चल रहा था आपके काम को लेकर के, आपके रिलेशनशिप में, या कोई 3 पार्टी सिचुएशन चल रही थी, वो फाइनली अब आपके लिए क्लियर हो जाएगी। एक न्यू विजन आ रही है आपके पास, एक नया फोकस आ रहा है आपके पास, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर इनर गाइडेंस, स्पिरिचुअली कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। अगेन स्कॉर्पियोज के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। 2 मंथ्स का टाइम ये दिखा रहा है। आज आपको क्लियरली ये बोल रहे हैं कि कोई भी न्यू वेंचर स्टार्ट करने से पहले, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम थिंकिंग में और इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर लगाइएगा। थोड़ा सा इन डेप्थ
आपको उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा बिफोर यू कम आउट विथ एनी डिसीजन, बिफोर यू कम आउट विथ एनी आउटकम। कहीं पर भी आउटकम देने से पहले जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा करके इसके ऊपर थिंक करके सोचिएगा। अगेन मैं आपको बोलूँगी दैट फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1। ऑल्सो लाइक आई हैड सेड कि न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। तो अगर आप फीमेल हो और ये वाली रीडिंग सुन रहे हो और आप स्पेशली सिंगल हो तो न्यू पर्सन इज डेफिनेटली योर प्रिंस ऑफ हार्ट्स इज राउंड द कॉर्नर कमिंग वेरी सून। साथ तो कोई सिग्नल मिल सकता है, यू माइट मीट समबडी न्यू। साथ ही अगर आप रिलेशनशिप में हो देन कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। शादी हो सकती है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, हो सकता है कोई सेरेमनी हो जाए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। चीज़ें जो इतने टाइम से पोस्टपोन हो रही थी, जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे लेकिन वो टाइम नहीं आ रहा था आपके लिए, फाइनली वो अब आपके लिए आ रहा है। सो येस, यू नीड टू जस्ट क्लियर द ब्लॉकेजेस, द नेगेटिविटीज दैट आर ऑन द कार्ड्स जो मेरे को दिख रही है कि पास्ट सिचुएशन से आपके सामने आ रही हैं। और साथ ही 2 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत ही एक पॉजिटिव फेज स्टार्ट हो रहा है। आई कैन सी अ न्यू जॉब ऑन द कार्ड्स, आई कैन सी सम न्यू करियर। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एनहांस योर क्रिएटिविटी। कोई स्किल अगर आपको डेवलप करना है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं उस मामले में तो येस, दिस इज़ अ डेफिनेट चांस फॉर यू टू डू दैट। रिकॉग्निशन ऑफ योर वर्क इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। स्टार्टिंग समथिंग न्यू, रिलेशनशिप तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऑल्सो ऑन द कार्ड्स ये दिखा रहा है कि दिस इज़ अ वेरी नाइस टाइम फॉर हैविंग अ बेबी, प्लानिंग अ फैमिली। तो अगर आप उस लाइन में हैं, उस कपल, वैसे कपल्स अगर ये बात सोच रहे हैं देन येस, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद दिस ब्यूटिफुल न्यूज़ वेरी वेरी सून। तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन थी वो इस रीडिंग से आपके लिए क्लियर हो जाएगी। रिलेशनशिप हार्मनी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। तो अगेन रीयूनियन है, पैचअप्स हैं, मीटिंग समबडी न्यू, taking the relationship forward, commitment is on the cards for you. So your hearts are being opened and all the arguments and conflicts are now getting resolved. Also cards आपको बताना चाहते हैं that आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है for you to, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि आपके लिए इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग कमिंग योर वे। अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल या इमोशनल विच इज़ ट्रबलिंग यू, इमोशंस साइकोलॉजिकली आपको तंग कर रहा है, देन द कार्ड्स डेफिनेटली फील दैट यू नीड टू मीट समवन। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके अंदर रिजिडिटी है, बहुत ज़्यादा आपने अपने अंदर इमोशंस को एक्यूमुलेट किया हुआ है, पाइल अप किया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा हद तक आपको तंग कर रही है। तो इनको निकालने के लिए यू कुड टेक अ काउंसलिंग और अ थेरेपी सेशन। जो लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेकर के, और कहीं से भी अगर आपके मन में ये था दैट यू वांटेड टू पिक अप समथिंग टू डू विद हेल्पिंग अदर्स, लाइफ कोच, सेल्फ हेल्प, काउंसलर या ऐसी चीज़ें अगर आपके मन में थी देन येस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। और ये आप चुन सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। बिकॉज अगर आपके मन में ये जो आप, क्योंकि दिस इज अ जनरल रीडिंग, अगर आपके मन में ऐसा कोई थॉट था तो इस रीडिंग से डेफिनेटली आपके लिए वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो आपको यूनिवर्स बस इतना बताना चाहता है दैट दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक अ वेरी मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। तो अपने लिए स्पिरिचुअली बहुत अपने आप को कनेक्ट करिए, इनर सेल्फ के साथ मेडिटेशन में इन्वॉल्व होइए। यूनिवर्स अगेन आपको बोलूँगी, बहुत अट्रैक्शन, बहुत प्यार मोहब्बत है कार्ड्स के ऊपर आपके और आपके पर्सन में, नए पर्सन में। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बस ऑलमाइटी के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। डोंट हैव इफ्स एंड बट्स इन योर माइंड, just keep moving ahead in your situation, clear the clutter, clear the past energy। सब कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुआ है। तो उसके अंदर ब्लॉकेजेस मत डालिए विथ योर नेगेटिविटी। बी पॉजिटिव, हैव अ न्यू प्लान फॉर योर सेल्फ एंड कीप जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स। अभी आप क्या है, आप क्योंकि खुद आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं खुद आपकी सिचुएशन बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो रही है। सो जस्ट लीव इट। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार आगे का प्लान दिखता है। यूनिवर्स कभी कभी अपने आप ही चीज़ें करता है और हमें उस डायरेक्शन में पुश करता है। सो आई होप दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल फॉर पीपल हु चोज पाइल नंबर 1। ब्लेसिंग्स बहुत आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। जस्ट बी रेडी टू ओपन एक्सेप्ट देम विद ओपन आर्म्स। Thanks for watching today's session. Please do like, share and subscribe my channel and I'll see you in my next session. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स भेज रहा है आने वाले टाइम में।
सबसे पहले तो आपको अपनी लेजीनेस हटानी है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, मे बी यू आर बीइंग वेरी लेजी इन योर सिचुएशन। आपकी शायद आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपके दिमाग से, आपकी परसेप्शन से, आपका दिमाग जिस तरह से कंडीशनड है उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड आपका हो गया है। फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल्सो आई कैन सी इज़ दैट आपने अपने आप को काफ़ी हद तक बहुत रिजिड एंड क्लोज किया हुआ है। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हो। एक नेगेटिव फेज है, एक गिल्ट, एक रिग्रेट हो सकती है माइंड में। सो नेक्स्ट 2 to 3 months आर डेफिनेटली ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, बट उससे पहले यू नीड टू लिसन टू योर इनर वॉइस, यू नीड टू काम डाउन। स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो जाना ही है, पर साथ ही आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग्स के तौर पर बहुत ज़्यादा हारमनी आ रही है। अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड्स, और मे बी अ प्रेजेंट रिलेशनशिप, मे बी इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ फ्रेंडशिप विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप। एक फ्रेंडशिप, एक अट्रैक्शन हो सकती है किसी के साथ आपकी, जो अब एक नया रूप ले रही है, थोड़ा सीरियस रिलेशनशिप बन रहा है, रिलेशनशिप में हारमनी और ज़्यादा बढ़ रही है। दैट्स व्हाट इज़ देयर ऑन द कार्ड्स। आपके लिए एक रीबर्थ टाइम का ये टाइम हो सकता है, क्योंकि पास्ट में मे बी आपने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, जो कि मैं देख सकती हूँ, और आप उसके लिए अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी मान रहे हैं, गिल्टी भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी है। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम मे बी ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसका आपने खुद ही अपने ऊपर एक बर्डन ले लिया है। सो न्यू फेज इज कमिंग इन योर लाइफ, अ रीबर्थ इज कमिंग इन योर लाइफ। यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर इनर सेल्फ। स्टॉप वरिंग अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज आपको उस बात की ज़्यादा परवाह है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बजाय कि आपको अपने लिए क्या करने की ज़रूरत है। सो टर्न इन टूवर्ड्स योर सेल्फ, टर्निंग इन, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। अपनी दिल की आवाज़ सुनिए। ये एग्जॉशन मिटाने का टाइम आ गया है, और एक न्यू ज़ील के साथ चीज़ें एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया है, चीज़ें अचीव करने का टाइम आ गया है। यू नीड टू गेट द रिबेल इन यू आउट टू अचीव सर्टन थिंग्स। चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपकी हारमनी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका फैमिली मैटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। इट कुड बी अ डिस्प्यूट, कोई लॉ डिस्प्यूट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो और आप अपनी इमेज के बारे में सोच रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, तो आप अपना असली सेल्फ नहीं निकाल रहे हो। कुछ भी हो सकता है, काम पे कुछ हो सकता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, या आपने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू अचीव सर्टन थिंग्स इन योर सेल्फ, क्योंकि ये जो आपका एटीट्यूड है अभी, वो आपको कुछ भी अचीव नहीं करने देगा। आपको एक सिचुएशन को टोटलिटी में देखना है, एक बड़ी पिक्चर देखनी है। अपने इमोशंस को जो आप सप्रेस कर रहे हो, इनको ढीला छोड़ दो। थोड़े टाइम के लिए कुछ भी नहीं करोगे, जस्ट एक ऑर्डिनरी लाइफ जियोगे, जस्ट लुकिंग, कनेक्टिंग विथ नेचर, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस। सेलिब्रेशन इज देयर ऑन द कार्ड्स, बट इन द नेक्स्ट 3 months मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो चीज़ें प्लान करी थी, जिस इंटेंसिटी के साथ प्लान करी थी, वो बहुत पोस्टपोन होती रही हैं, और अब आपका कुछ प्लान करने का मन नहीं कर रहा, अब आपका कुछ आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। यू आर लूजिंग द करेज, यू आर लूजिंग द स्पिरिट इन यू। सो द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ करेज फॉर अ न्यू बिगिनिंग, टू अपनी इसी सिचुएशन को रीवैम्प करने के लिए, रीबर्थ देने के लिए यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और करेज दे रहा है। यू जस्ट हैव टू, आपको ये याद रखना है कि अभी आपकी सिचुएशन में वो राइटनेस नहीं आई है। जो ये पोस्टपोनमेंट आपने झेली है, या एक रिलेशनशिप में अगर आप तंग हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, इट्स बिकॉज कमिटमेंट नहीं हो पा रही है, इट्स बिकॉज दिस रिलेशनशिप हैज़ नॉट रीच दैट टाइम जो वो बिल्कुल पक गया है फॉर द फ्रूट्स टू फॉल। यू नो, पेड़ से भी तभी चीज़ें फ्रूट्स लटकते हैं जब उनका फाइनल राइपनेस का टाइम आ जाता है। कुछ जल्दी गिर जाते हैं, कुछ बाद में गिरते हैं। दैट्स द सेम वे। आप अपने आप को दूसरों से मत कंपेयर करो। आप अपने आप की सिचुएशन में ये मत सोचो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। कुछ टाइम के लिए जस्ट गो अंडरग्राउंड, थोड़ा सा साइलेंस के साथ रहिए, थोड़ा सा अपने आप रिफ्लेक्ट करिए, अपने अंदर की सिचुएशन देखिए कि क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ से, इस रिलेशनशिप से। And then what I can see is that the universe is blessing you with abundance. Again, abundance तब आती है जब हमारा दिमाग बहुत क्लैरिटी में होता है, अभी नहीं है। अभी आप दो सिचुएशंस के बीच में झूल रहे हो। So you need to clear the clutter, you need to clear the confusion, and the universe awaits a lot of abundance on the cards for you. बहुत abundance के साथ आपको bless कर रहा है। But right now आपको एक flow में चलना है, बिना कुछ प्लान किए, बिना कुछ सोचे, जिस चलते चले जाओ, अपने अंदर घुस जाओ बस, और बाकी यूनिवर्स आपको खुद ही गाइड करता रहेगा। ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते जाओ अपनी सिचुएशन में, एंड वंस ये नेगेटिविटी, ये बर्डन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप फेस कर रहे हो, जब ये हट जाएगी,
ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक आप एक स्पिरिचुअलिटी क्वेस्ट में निकल पड़े हो विदाउट रियली मेकिंग अ बेस फॉर योर सेल्फ. बहुत कंफ्यूज हो, चीज़ें आपकी तरह आपके हिसाब से हुई नहीं हैं, चीज़ें पोस्टपोन होती रही हैं, आप बहुत कुछ सोच के बैठे थे अपने लिए, या एक टाइम पीरियड आपने अपने आप को दिया हुआ था, एक स्ट्रगल आपके लिए चल रही थी, और जब वो चीज़ें नहीं हुई हैं आपके लिए, जब वो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया जो आप चाहते थे, तो अब आप एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डल मोमेंट में चले गए हो एंड यू नीड अ ब्रेक थ्रू, यू नीड अ चेंज इन द सिचुएशन. सो सबसे पहले चेंज करो अपने आप को बाय सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड, turn towards your inside. That's what the cards are saying. Blessings ही blessings है, integration, lot of change coming in your life, lot of balance coming in your life, change in place, change in workplace, change in your situation. जहाँ आप रह रहे हो सकता है आप वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, काम आपका चेंज हो जाए, सब कुछ पॉजिटिव के लिए. हेल्थ में आपकी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे, बट ये सारा तब होगा जब एक बारी आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके देखते हो. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट चेंज एंड दैट्स योर कार्ड फॉर चेंज. सो येस, चेंज एंड इंटीग्रेशन इज बीइंग ब्लेस्ड टू यू बाय द यूनिवर्स. लेकिन थोड़े टाइम के लिए अपने आप को ढीला छोड़ दो, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद कर दो, एक न्यू स्ट्रैटेजी, एक न्यू विजन बनाइए अपने लिए. दैट्स व्हाट द कार्ड्स वांट यू टू डू. हमेशा अपने आप को हमेशा अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश मत करो. इट्स ओके इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके इफ कभी कभी आपसे भी कुछ गलत हो जाता है. ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, हीलिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. एंड यू नीड टू थिंक बियॉन्ड इल्यूजन. जो आप अपने लिए प्लान्स बना के बैठे हो, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं थे, या वो अगर आपके हिसाब से नहीं हुए हैं, डजंट मीन कि दिस इज द रॉन्ग थिंग. यू नीड टू थिंक बियॉन्ड इल्यूजन कि यूनिवर्स ने आपके लिए इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा सोचा हुआ है, एंड उसका टाइम बस बहुत जल्द आने वाला है. लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए ये टाइम क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इंट्रोस्पेक्शन, मैंने आपको यही बोला है, टर्निंग इन. इंट्रोस्पेक्शन इज द की, दैट्स व्हाट द कार्ड्स वांट यू टू डू. और ये शायद एक हीलिंग फेज है, एक इंट्रोस्पेक्शन फेज है आपके लिए. और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये है कि पहले तो आप अपनी टेंशन हटाइए जो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ अलायंस, न्यू पार्टनरशिप्स आर देयर ऑन द कार्ड्स, न्यू वर्क प्लेस, कम्युनिटी. वही मैं आपको बोल रही हूँ, जो आपके मन में ये फीलिंग है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में घबराना बंद कर दीजिए. अपनी परसेप्शन की लोग क्या सोच रहे हैं वो हटा दीजिए. वो उनका परसेप्शन है, आप अपना परसेप्शन रखिए. आई सी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन ऑन द कम्युनिटी, और जो वो आप चाह रहे हो, आपने कोई ऐसा काम किया होगा जहाँ पर आपको कोई थपथपी चाहिए, कि आपको कोई आपकी बैक थपथपा के बोले कि येस यू डन दिस बेस्ट, उसका टाइम अपने आप आएगा. लेकिन डोंट वेट फॉर इट टू हैपन. फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर कर्मा. रेस्ट, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अ लॉट ऑफ अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, पीस, लव, रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. बट आपको उसके लिए पहले ये चेंजेस करने पड़ेंगे. ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट ऑल्सो, जो आप सपना देख रहे हो फॉर अ न्यू पर्सन टू कम, और दिस पर्सन हु यू आर विथ, इनके साथ जो आपको एक ड्रीम आप देख रहे हो, वो सब आपके लिए पूरी होगी. बट राइट नाउ यू नीड टू जस्ट बी ओपन. अपने अंदर घुस जाइए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए. न्यू पार्टनरशिप्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अगर आपके मन में हल्का सा भी ऐसा कोई प्लान है ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू पार्टनरशिप, ऑफ डीलिंग विद समबडी ऑन द वर्क फ्रंट, कोई नेटवर्किंग का प्लान है, देन दिस इज द टाइम फॉर यू. इट्स ऑल गुड फॉर यू. लेट्स सी व्हाट द एंजल कार्ड्स वांट टू ब्लेस यू विथ. व्हाट आर द आर्क एंजल्स वांटिंग टू ब्लेस यू विथ. पहली चीज़ तो है क्रिएटिविटी. सो अगर आप अपना जो दिल में इतनी ज़्यादा बातें हैं, सप्रेशन है, इमोशंस नहीं निकाल पा रहे और आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, देन स्टार्ट राइटिंग देम डाउन, स्टार्ट जर्नलिंग देम, बिकॉज ये क्लियरेंस होनी ज़रूरी है. ये डी क्लटर करना आपको बहुत ज़रूरी है. साथ ही जो भी आपके मन में थॉट्स एंड एक्शंस आ रहे हैं उनको बहुत पॉजिटिव रखिए, बिकॉज द यूनिवर्स इज हियर टू आंसर योर प्रेयर्स. और तीसरी बात है कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, सब कुछ नर्चर होगा, लेकिन एट द राइट टाइम यू हैव टू हैव पेशेंस. मैंने आपको यही बोला है, एट द राइट टाइम. यही कार्ड्स बोल रहे हैं. जब उन फूलों के ब्लूम करने का टाइम आएगा, तभी
वो ब्लूम हो पाएंगे, वो ब्लॉसम हो पाएंगे. अभी यू स्टिल नीड नर्चरिंग, यू स्टिल नीड टू हैव पेशेंस. वो पूरी तरह से आपकी सिचुएशन पक्की नहीं है कि यूनिवर्स आपको वो ग्रांट कर दे. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल and just leave me your comments and feedback in the comment section. Just don't worry people who've chosen pile number 2. बहुत अच्छा टाइम आ रहा है. थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए, अपने आप चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. और ज़रूर बताइएगा आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई. एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, ग्रीन जेड क्रिस्टल. आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? व्हाट ब्लेसिंग्स इज द यूनिवर्स सेंडिंग टू यू? पहली चीज़ तो ये, ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट अगर आप कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या किसी ना किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हुई है, देन योर रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ऑन द प्रॉस्पेरिटी, बेसिकली रिलेशनशिप में तो बहुत प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ आ रही है आपके लिए. ऑल्सो मीटिंग ऑफ न्यू पीपल, न्यू पर्सन माइट बी कमिंग. अगर आप सिंगल हो, गर्ल बॉय दोनों की एनर्जी है, सो मेल फीमेल जो भी आप रीडिंग सुन रहे हैं, आपके लिए डेफिनेटली एक नया पर्सन आ रहा है हु इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. न्यू पार्टनरशिप्स आर हियर टू बिगिन. अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में, जैसे कि मैंने बोला, रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स, बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेंगी. एनर्जीज जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको हटा करके कम्युनिकेशन लाना पड़ेगा अपने और अपने पर्सन के बीच में, जो कि अभी शायद नहीं हो रहा. सो कम्युनिकेशन इज द की, और आपका रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स. लॉट ऑफ बैलेंस कमिंग इन योर सिचुएशन. आई कैन सी अ लॉट ऑफ टेंशन, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी गोइंग ऑन. बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी शायद आपकी सिचुएशन में अभी चल रही है. इट्स अ वेरी बैड टाइम दैट यू आर फेसिंग, पीपल हूव चोजन पाइल नंबर 3. फाइनेंशियली भी हो सकता है काफ़ी स्टैग्नेंसी आप फेस कर रहे हो. येस, डलनेस, स्टैग्नेंसी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी इज ऑन द कार्ड्स. बट गुड न्यूज़ ये है कि बैलेंस और मिरेकल्स आपके लिए आ रहे हैं. वेरी सून न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे. अ परफेक्ट लाइफ स्टाइल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो जब मैं परफेक्ट बोलती हूँ उसमें हर चीज़ कवर हो जाती है कि आपके पास सब कुछ है. यू नो, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, रिलेशनशिप, बच्चे, पेट, व्हाटएवर. फाइनेंसेस जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको यूनिवर्स दे रहा है. एंड द यूनिवर्स इज देयर विद यू. दिस इज अ डिवाइन इंटरवेंशन. तो अपने लिए ही चीज़ें आपको यूनिवर्स फटाफट दे रहा है. कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड अगेन बोलूँगी, मटीरियलिस्टिकली आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है. सो मे बी यू बाय अ न्यू हाउस, मे बी आपका लोन पास हो जाए, मे बी आपका कर्जा उतर जाए, मे बी सडनली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आए कि आपके वर्क फ्रंट पे आपको खूब ज़्यादा मटीरियलिस्टिक गेन्स मिल जाए. सैलरी में इंक्रीज हो सकता है. यू बाय अ न्यू कार, यू बाय अ न्यू प्रॉपर्टी, यू बाय अ न्यू हाउस. कोई लोन, कोई डिस्प्यूट हो सकता है आपका चल रहा हो, वो आपका सेटल हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी अ विन विन फॉर यू. सो सक्सेस इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू. लॉट ऑफ ट्रैवल ऑन द कार्ड्स, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे हॉलीडेज के सिलसिले में. इट कुड बी गोइंग अब्रॉड, इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी कमिटमेंट. क्योंकि यहाँ पर एक मेजर चेंज आ रहा है विच राइट नाउ आई कैन सी दैट यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन योर लाइफ. एंड सडनली ये चेंज आएगा और एक परफेक्ट लिविंग, एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल आपके लिए पैदा हो जाएगा. तो ये जो थोड़ा सा आपका लास्ट चंक बचा है ऑफ नेगेटिविटी, इससे दूर मत भागिए. you're going away from your situation, you're not putting in the effort, which is wrong, because आपका पूरा फेज निकल गया है. दिस इज द लास्ट चंक विच इज लेफ्ट ऑफ नेगेटिविटी. तो इसको आप झेल सकते हैं. थोड़ा सा और अपने आप को पुश करिए. यू माइट स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन द नेक्स्ट 8 to 10 days itself. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है. अगर आपको बोलूँगी फाइनेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम आ रहा है जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है. सो डेफिनेटली यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विथ एवरीथिंग दैट यू डिजायर, एवरी यू नो फील्ड दैट यू डिजायर. और अपना एफर्ट डालना मत छोड़िए, बिकॉज यही आपको एफर्ट्स ही आपके लिए रंग लेकर आएंगे. द वर्ल्ड कार्ड है तो क्लियरली दिखा रहा है दैट वट एवर यू डिजायर, वट एवर इज ऑन द माइंड, अ परफेक्ट लाइफ स्टाइल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं कि आपके लिए एक ऐसा टाइम आ रहा है. तो जो आपको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है जिसमें आप डूबे हुए हैं, इससे आप निकलने वाले हैं. कैंसेरियंस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है. स्टार साइंस का ज़रूरत नहीं है, बट सामने आ गया तो मैंने आपको बता दिया.
अथॉरिटी इज कमिंग इन योर सिचुएशन। तो मैंने बोला आपकी चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं एंड इट्स लाइक अ रीबर्थ फॉर यू, क्योंकि अभी आप बहुत नेगेटिव फेज से निकल रहे हो। सो रीबर्थ इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, अराइवल ऑफ अ न्यू टाइम, अ न्यू बिगिनिंग एंड अ न्यू पर्सन। जो लोग सिंगल है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आई डू सी न्यू पीपल कमिंग इन योर लाइफ, न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू नेटवर्किंग, मीटिंग समबडी न्यू, शादी हो सकती है, यू माइट मीट समबडी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इज ऑन द कार्ड। सो अगेन ऑन द वर्क फ्रंट कोई नया काम, कोई नई नेटवर्किंग, कोई नई पार्टिसिपेशन, मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, गोइंग प्लेसेस, ट्रैवल, तभी आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, अगर आपके मन में कोई भी कम्युनिकेशन को लेकर के, मीडिया को लेकर के या उस लाइन को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन था कि आपको वैसा करियर चूज करना है, देन लेट मी टेल यू दिस इज येस फॉर यू, यू कैन। सो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएंगे जैसा आप चाह रहे हैं। अ नाइस टाइम स्टार्टिंग फॉर पाइसीज एज वेल एज जेमिनाइज एंड जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कैंसेरियंस, आपके लिए तो ये वैसे भी बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो ये अब आपका फ्यूचर मोड में ब्लेसिंग्स आ रही है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑन द कार्ड्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड ये लंबा आपको प्रॉस्पेरस टाइम दे करके जाएंगी, अबंडेंस दे करके जाएंगे। एक न्यू बिगिनिंग है, रीबर्थ बोला था, एक न्यू बिगिनिंग है ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो जस्ट वेट। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज थे, नाउ दिस इज द टाइम। अगर अब आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी चेंजेस आएंगे, एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपके रिलेशनशिप में मैं देख सकती हूँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक रीबर्थ है, रीयूनियन है ऑन द कार्ड्स फॉर यू। शादी हो सकती है, बिकॉज अगेन क्रॉस पॉलिनेट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अगेन आपकी और आपके पर्सन की शादी हो सकती है, नई भी कोई सामने पर्सन है आपके, तो हो सकता है अरेंज मैरिज हो जाए, सामने से कोई ऐसा रिश्ता आ जाए, बिकॉज दैट्स देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। ये जो फेज है, ये बहुत एक टेम्पररी फेज आपकी लाइफ में बचा है, जिसको आप झेल रहे हो और आपको बहुत मुश्किल हो रही है टू गो थ्रू दिस। सो जस्ट पुश योर सेल्फ अ लिटिल मोर। आपकी ये स्ट्रगल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3। बट इट्स जस्ट दैट मैं देख सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं अब आप हार मान रहे हो, बिकॉज यू बीन गोइंग थ्रू अ नेगेटिव फेज, और अब आप हार मान रहे हो इस फेज में और ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए। आपका शायद मन नहीं कर रहा, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। कहीं ना कहीं एक ज़ील खत्म हो रही है, एक आपके अंदर एक हार मान रहे हो आप, बट विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो कीप अप दैट ज़ील, बिकॉज विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड अगले 28 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा दैट थिंग्स आर सेट फॉर यू, द स्टेज इज सेट फॉर यू। आप अपने एग्जीक्यूट कर सकते हो प्लान्स, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे जिनका आप वेट कर रहे हो। सो येस, फॉर अ लॉट ऑफ यू आप देखिएगा 8 to 18 to 28 डेज में काफ़ी चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे। जस्ट कीप नर्चरिंग दिस टाइम। लीडरशिप, इट्स टाइम फॉर यू टू अज्यूम लीडरशिप, पावर, पोजिशन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। साथ ही अगर आपने ये पाइल चूज करी है, देन येस दिस इज अ टाइम फॉर यू टू जस्ट रिलैक्स, क्योंकि सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं। इतनी स्ट्रगल जो आप कर रहे हो, इतना स्ट्रेस आप ले रहे हो, थोड़ा सा उसको हटा दो। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज करी है, और अगर आप कपल हो, अगर आपके मन में बेबी प्लान करने का कुछ भी थॉट है, देन येस, nurturing a baby, having a new baby, planning a family is there on the cards, planning a child is there on the cards. So just have faith. सोलमेट रिलेशनशिप इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, आपके और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस पर्सन इज योर सोलमेट, तो कोई प्रॉब्लम होने का टेंशन ही नहीं है। गेट रीड ऑफ द क्लटर एंड द नेगेटिव एनर्जी दैट इज सराउंडिंग यू। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है कि पहले तो अपना दिमाग क्लियर करना है। ये एक साइकिल है, मून साइकिल था जो अब नया शेप ले रहा है। योर मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। सो हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, क्योंकि जो आप सोचोगे वही आपको यूनिवर्स देगा, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो येस, इट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम जो अभी चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और पुश करते हो, थोड़ा सा अपने दिमाग से क्लटर हटाते हो, व्हाट आई कैन सी इज अगले 2 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम आपके लिए ये सारी सिचुएशन पलट जाएगी। और मैंने आपको 8, 18 एंड 28 डेज का टाइम दिया है फॉर यू टू स्टार्ट सीइंग। 24 डेज फॉर अ लॉट ऑफ यू। सडनली आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने लग जाएंगी, चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, पेरेंट्स मान जाएंगे शादी के लिए, पर्सन और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो लाइक छोटे छोटे स्टेप्स आप देखोगे दैट आप यू आर स्टार्टिंग टू टेक टूवर्ड्स योर सिचुएशन। सो आई होप दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल। बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट विथ सम पेशेंस एंड सम ऑफ योर ओन टेक्निक्स टू रिमूव द नेगेटिविटी। जस्ट फॉलो दिस एंड लेट मी नो इफ द रीडिंग वॉज रेजोनेंट विथ यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेंट थी तो इसकी गाइडेंस ज़रूर फॉलो करिएगा। फेंगशुई टिप्स आप ले सकते हैं फ्रॉम अ फेंगशुई एक्सपर्ट। फेंगशुई विल हेल्प यू पीपल who've chosen pile number 3 in your situation. So yes, thanks a lot for giving me your valuable time, and I'll see you in my next session. ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है, एंड
I'll just wait for your responses. Thank you so much till we meet again. Take care of yourself and I'll see you soon.